यहाँ पर इस, और ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हो ना, टेस्ट पॉइंट जिस पे नाम लिखा है, यहाँ पर आप वोल्टेज, कितना बढ़िया तरीका है ये चेक करने का, और काम कितना इजी हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि हमारा काम इससे इजी हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कि सिर्फ कहने के लिए है। चलिए चेक कर। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का, वो है सिम कार्ड सेक्शन। कौन सा? सिम कार्ड सेक्शन। बहुत ही इजी चैप्टर है अगर इसको ध्यान से आप समझें। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइनें इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे इस सेक्शन पे, तो सिम ट्रे पर टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 6। ठीक है, अब उसमें से कौन सी लाइन का क्या नाम होता है? ठीक है, क्योंकि नाम अगर हमें पता होगा तो ट्रेसिंग करने के दौरान हमें आसानी होगी। पहले हम सिंगल सिम के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं 1 बाई 1 पिन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 ब्लॉक बना ले रहे हैं, या आप कह सकते हो 6 बॉक्स बना लिए हमने। अब इसमें देखिए, VRC क्या लिखेंगे? वी समझने के लिए, और GND। ठीक है, इससे समझने में काफी आसानी हो जाएगी। V मतलब वोल्टेज, या फिर V सिम, सिम को मिलने वाला वोल्टेज। R का मतलब RST या रीसेट। C का मतलब क्लॉक। G का मीन्स ग्राउंड। N का मीन्स NC या NFC। NC या NFC। NFC क्या होता है अभी इसी चैप्टर में आगे हम लोग समझेंगे। D का मतलब डेटा। ये 6 पिनें हमारी होती हैं। ठीक है, अच्छा, कौन सी पिन किस आईसी से कनेक्ट रहती है, इसके विषय में जानते हैं। सबसे पहला हमारा वी। वी का मतलब होता है वी सिम। ये कनेक्ट रहती है पावर और सीपीयू। किससे? पावर और सीपीयू। दूसरा हो गया हमारा आर। आर का मतलब रीसेट। इसको हम लोग RSC के नाम से जानेंगे। ये लाइन हमारी किससे कनेक्ट रहेगी? सीपीयू से। किससे कनेक्ट रहेगी? सीपीयू से। सी मतलब क्लॉक, या इसको CL के नाम से आपको स्कीमेटिक में देखने के लिए मिल सकता है। ये किससे कनेक्ट रहेगी? सीपीयू से। अब जितनी भी लाइनें हैं ना, वो सारी की सारी सीपीयू से ही कनेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जी मींस ग्राउंड। अगर किसी भी सेक्शन में हमारा जो इंपॉर्टेंट लाइन है ग्राउंड, वो भी हट जाए तो भी तो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, एन, NC या फिर NFC। ठीक है, अगर NFC है तो यहां पर NFC IC। कौन सा? हाँ, अगर NC है, सॉरी NC है तो नॉट कनेक्टेड, और अगर NFC है तो NFC के लिए एक डेडिकेटेड IC लगी हुई है। ठीक है, बोर्ड पर। D मीन्स डेटा, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा IO। क्या लिखा मिलेगा? IO, इनपुट आउटपुट। ये हमारा CPU से। अगर आपको सभी पिन के विषय में पता है कि कौन सी पिन किससे कनेक्ट रहती है, तो काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पिन है इसमें, जो कि मोस्टली वही खराब होने के कारण आपके फोन में सिम कार्ड वर्क नहीं करता है सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए, ये जो पिनें आप देख रहे हैं, इन पिनों में प्रॉब्लम तब आती है जब किसी ने गलत तरीके से सिम ट्रॉली लगा दी या कोई पिन टूट गई, अन्यथा इसमें जल्दी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अब इसमें एक लाइन कौन सी होती है? इसको हम बोलेंगे DET। DET का मतलब होता है डिटेक्शन। क्या बोलेंगे? डिटेक्शन।
इस लाइन में हमको 1.8 वोल्ट मिलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों को इसी पिन की वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये लाइन हमारी कनेक्ट किससे किससे रहती है, कोई बता सकता है आप में से? किससे आता है? सीपीयू और पावर आईसी। अच्छा, सीपीयू से क्यों कनेक्ट है बताइए? ठीक है, बहुत बढ़िया। और पावर वोल्टेज देता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हो गई आपकी यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हो गई। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो सिंगल सिम मैंने बोला, अगर डुअल सिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डुअल सिम, तो आपकी सभी लाइनें डबल हो जाएंगी, ठीक है। डिटेक्शन की जो लाइन है सीपीयू के अंदर तो दो जाएंगी, लेकिन पावर से एक आएगी, क्योंकि पावर को वोल्टेज देना है, एक ही लाइन से दोनों को वोल्टेज दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसका एक छोटा से और ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं आईसी को दर्शाते हुए, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहां पर एक ब्लॉक डायग्राम और बनाते हैं इसका छोटा से। हालांकि अब आपके शॉप में मेमोरी कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हमें नहीं लगता शायद ही आती भी होगी। मेमोरी कार्ड कोई कस्टमर लेके आता है क्या कि हमारे फोन पे मेमोरी कार्ड नहीं चल रहा है, इसको रिपेयर कराना है? हालांकि अगर कोई आएगा भी तो कीपैड मोबाइल लेके आ सकता है, और ज्यादातर उनके साथ इश्यू क्या होता है, सिम ट्रॉली खराब हो गई या टूट गई, यही होता है ना। हाँ, यहाँ पर ये हमने बना लिया डिटेक्शन स्विच, वी आर सी जी एन डी, ठीक है। फिर यहाँ पे वी आर सी और इस जगह पे जी एन डी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हम आपसे एन वाली लाइन बता रहे हैं एनसी, जो कि काफी सारे बोर्ड्स में एनएफसी भी होता है। ये जो एनएफसी का फीचर्स है ये प्रीमियम फोनों में होता है, किसमें होता है? सभी फोनों में नहीं होता है। एनएफसी है क्या? एटीएम कार्ड देखा सभी ने? एटीएम के ऊपर आपको एक वाईफाई का सिंबल देखने के लिए मिलता है, लोग कहते हैं वाईफाई वाला कार्ड है, टच करो पेमेंट हो जाती है। तो आपके मोबाइल में अगर एनएफसी फीचर है और उसके अंदर एनएफसी की आईसी लगी हुई है, तो आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इसकी डिटेल्स फोन में सेव करिए। गूगल पे के थ्रू भी हो जाती है, सैमसंग में सैमसंग पे, एप्पल में एप्पल पे, ठीक है। उसमें डिटेल आपकी सेव हो गई। जब भी आप किसी भी स्टोर में जाकर पेमेंट करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने मोबाइल को टच करिए, पेमेंट हो जाएगा। इस चीज के लिए काम करता है। लेकिन सिम कार्ड से क्यों कनेक्ट है? अच्छा ये बताइए, गूगल पे चलाने के लिए फोन पर सिम कार्ड लगाना जरूरी है? जरूरी है ना। और उसी नंबर का सिम कार्ड लगा होना चाहिए जो नंबर आपके अकाउंट से लिंक्ड है। तो आप एनएफसी को यूज करना चाहते तो आपके फोन पे सिम भी तो होना चाहिए। ऐसे कैसे पेमेंट करेंगे? बिना उसके पेमेंट नहीं होगा। हालांकि ये प्रीमियम फोनों में ये फीचर्स आता है। इसमें प्रॉब्लम तभी आएगी देखने के लिए जब आपका मोबाइल वाटर डैमेज की कंडीशन में है। बहुत रेयर ही आज तक आपने कहीं सुना हो कि एनएफसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो सकता है आप में से कई सारे लोग एनएफसी के विषय में जानते ही ना हो, एनएफसी है क्या। आज के पहले आप में से कितने लोगों ने एनएफसी फीचर्स यूज किया है फोन में? यूज किया किसी ने? अच्छा, जानते हैं लेकिन यूज नहीं किया है, ठीक है, अच्छी बात है। एटीएम भी टच करके कभी यूज किया क्या? कोई नहीं यूज करता, बहुत रेयर ही है कोई यूज करता हो, ठीक है। चलिए इस लाइन के विषय में करते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं सीपीयू, ठीक है। ये बना लेते हैं पावर, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लाइन जा भी क्यों रही है। क्लियर इतनी बात? चलो, सबसे पहले हम लोग डिटेक्शन लाइन बनाएंगे। कौन सी? डिटेक्शन लाइन। ये हो गई हमारी डिटेक्शन की लाइन, ठीक है। यहां पर आपको एक रजिस्टर देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? जो कि हमारी पावर आईसी से कनेक्ट होगा। ये 0 ओम का रजिस्टर होगा। कैसा होगा? 0 ओम का। और इस पर आएंगे 1.8 वोल्ट। इस रजिस्टर को आप बाईपास कर सकते हो, ठीक है। अब डिटेक्शन देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कुछ मोबाइलों में कि एक सिम कार्ड काम कर रहा है और एक सिम कार्ड काम नहीं कर रहा। ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखो, आपने अगर सारी पिनें देख रखी, कोई पिन ब्रेक नहीं है, सभी पे जीआर वैल्यू आ रही है। तो अगर सीपीयू के नीचे हमारी दो बॉलें हैं, एक
सिम 1 की और एक सिम 2 की। अगर एक बॉल भी आपकी ड्राई सोल्ड हो जाएगी तो एक सिम कार्ड चलना बंद हो जाएगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप कहोगे कि सारी पिनें सही हैं, सभी पे जीआर वैल्यू आ रही, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वी सिम के विषय में। किसके विषय में? वी सिम के विषय में। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? वी सिम की लाइन। कौन सी लाइन? वी सिम की लाइन। वोल्टेज फॉर सिम कार्ड, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया ये क्या है? ग्राउंड। ये तो सभी को मालूम ही है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो लाइन है हमारी सीपीयू से भी कनेक्ट रहती है। कनेक्ट रहने का कारण समझिए। जब आपने अपने फोन में ट्रॉली के माध्यम से सिम कार्ड लगाया, जैसे ही डिटेक्शन वाली पिन एक्टिव हो गई आपकी, सीपीयू को पता चल गया कि आपने सिम कार्ड लगा दिया है। ठीक है, अगर आपकी ये दोनों लाइनें ओके हैं, अगर आपकी ये दोनों लाइनें ओके हैं, तो सीपीयू ये जो लाइन यहां पर कनेक्ट है ना, इसको आप एक तरीके से फीडबैक कह सकते हो या मैसेज भेजने की लाइन कह सकते हो। यहां से इस लाइन के माध्यम से वो पावर को बोलेगा कि आप क्या करो, वोल्टेज आगे भेजो। ठीक, समझ में आ रही बात? या फिर क्लॉक और डेटा की लाइन। कौन सी लाइन? ये एक ऐसी लाइन है जो आपके मोबाइल में हर जगह कनेक्ट रहती है। जैसे कि हमने आपसे बता रखा है, पावर और सीपीयू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी सेक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ये दोनों लाइनें भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी तब भी आपके फोन में सिम कार्ड काम नहीं करेगा। ये जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं ना, अभी हम स्कीमेटिक के माध्यम से चेक भी कराएंगे आपको। प्लस ये जो सभी पिने आप देख रहे हो, जीआर वैल्यू किस पर आती है, किस पर नहीं आती है, कितने से कितने तक आनी चाहिए, क्या वोल्टेजेस हो सकते हैं, इसके विषय में भी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद रीसेट की पिन। कौन सी पिन? रीसेट की पिन। ठीक है, चलिए रीसेट की पिन कहाँ जाएगी? ठीक है, किस में जाएगी? ये हो गई हमारी रीसेट की पिन जो कि सीपीयू में जाएगी। उसके बाद हो गई हमारी क्लॉक की पिन। उसके बाद डेटा। कौन सी लाइन हो गई? डेटा। अब रह कौन सी गई? एनसी। कौन सी रह गई? एनसी। इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, हम आपको वो सर्किट बना के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो लगभग सभी फोनों में मैच करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आप लाइनें देख रहे हो, इनमें या तो 2.2 किलो ओम के रजिस्टर्स मिलेंगे जो कि बाईपास नहीं होते, या फिर 0 ओम्स के रजिस्टर मिलेंगे जिसे आप आसानी से बाईपास कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमने रीसेट, कमांड और डेटा की लाइनें बनाई हैं, इनमें रीसेट पर 1.8 वोल्ट, डेटा पर 1.8 वोल्ट, क्लॉक पर 1.8 वोल्ट मिलते हैं। कभी कभी ऐसा है कि आपको उस पर देखने के लिए वोल्टेज नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? फोन को हमने स्विच ऑफ किया। क्या किया? क्लॉक की लाइन पर हमने लगा कर रखा मल्टीमीटर का प्रोब और मोबाइल को ऑन किया। अगर एक बार भी उस जगह वोल्टेज आ जा रहा है, इसका मतलब कि हमारी लाइन ओके है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब अभी आगे नोट डाउन कर दे रहे हैं जो आपको समझने के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 पिन जीआर, मतलब 4 पिनों पर जीआर वैल्यू आएगी। 4 पिनों पर जीआर वैल्यू आएगी, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो 4 या 5। अच्छा, 5 पिनों पर कब आएगी? टोटल पिने कितनी है सिम कार्ड पे? 6 पिने। वी सिम जीआर आएगा, रीसेट जीआर वैल्यू आएगी, क्लॉक जीआर वैल्यू आएगी, डेटा जीआर वैल्यू आएगी। कितनी पिने हो गई? 4 पिने हो गई। अगर नेक्स्ट पिन आपकी, जिसको हम लोग एनएफसी या एनसी कहते हैं, एनसी में जीआर आएगा, एनएफसी पर आएगा, ग्राउंड पर तो कोई जीआर वैसे ही नहीं होता है। अगर आपकी लाइन एनएफसी की है तो जीआर आएगा, नहीं तो ऑलवेज 4 पिन पर जीआर आएगा। किस पर आएगा? 4 पिन पर। तो यहां पर हम 4 नंबर को थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दे रहे हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगी। ज्यादातर 4 पिनों पर ही जीआर वैल्यू आएगी। ठीक, एक पिन ग्राउंड और 1 पिन एनसी, नहीं एनएफसी नहीं लिखना है, एनसी। देखिए पहले मेरी बात समझिए, 4 पिन अगर हैं तो 1 पिन एनसी होगी।
4 पिन है अगर तो 1 पिन एनसी होगी। अगर 5 पिन पर जीआर है तो इस वाली लाइन को हमको ध्यान ही नहीं देना है, इसको ध्यान देना है क्या? तो एनसी बचा ही नहीं ना, ठीक है। और डिटेक्शन की लाइन, चलिए हम सभी पे वोल्टेज लिख दे रहे हैं कि सभी पर वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। Vsim 1.8 वोल्ट, RST मतलब रीसेट 1.8 वोल्ट, CLK 1.8 वोल्ट, डेटा को और क्या बोलेंगे, IO, क्या बोलेंगे, IO 1.8 वोल्ट। उसके बाद NC या NFC, अगर NFC है तो 1.8 मिलेगा और NFC नहीं है तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ये आपका सिम कार्ड सेक्शन की पिन डिटेल है। क्या है? सिम कार्ड सेक्शन की पिन डिटेल। अब देखिए बहुत सारे लोग एक चीज का ध्यान नहीं रखते, शायद आपने बहुत सारे लोगों ने सुना, मैंने उसके लिए नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके मोबाइल का मोडेम का बक कॉइल खराब है, कौन सा बक कॉइल खराब है, तो भी आपके फोन पे सिम कार्ड वर्क नहीं करेगा। अब मोडेम के बक कॉइल पर वोल्टेज आते कम। अच्छा ये बताइए, सिम कार्ड अगर हमें रिपेयर करना है, फोन ऑन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑन होना चाहिए ना। कभी कोई कस्टमर कहता है आके कि भैया देखो ये हमारे में सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो पहले क्या ऑन देखोगे या सिम कार्ड देखोगे? पहले ऑन चेक करोगे ना। हाँ। और कभी भी किसी डेड मोबाइल पर अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वहां पर सभी पर आपको वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, एक पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके वाले फोन पे जब हम देख रहे थे तो एक पर वोल्टेज नहीं था, वो मोडेम का था। कौन सा था? इस पर वोल्टेज कब आते हैं? फोन ऑन होने के बाद प्लस सिम लगाने के बाद। जब तक आपका फोन कंप्लीटली ऑन नहीं है, सिम कार्ड नहीं लगा है, तब तक इस पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं आएगा। अगर आप अपने फोन में लगा पावर आईसी के पास मोडेम नाम का बक कॉइल, कौन सा बक कॉइल? मोडेम का, अगर इसको आप रिमूव भी कर देते हैं ना तो भी आपका हैंडसेट कंप्लीटली ऑन हो जाएगा, डेड नहीं होगा। क्योंकि इसकी वर्किंग कब है? फोन के ऑन हो जाने के बाद। ऑन होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सिम कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती कैसी हैं? अगर मान ली 1.8। अच्छा चलिए लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखा है, लिख दे रहे हैं। डिटेक्शन लाइन 1.8 वोल्ट, क्लियर है? डिटेक्शन पर 1.8 वोल्ट। अच्छा देखिए यहाँ पर डिटेक्शन पर 1.8 तो आता ही आता है। जो वोल्टेज दे रहा है वो है पावर आईसी। कौन सी आईसी? वीरेग लाइन, एलडीओ लाइन से। पावर आईसी के अंदर एलडीओ मैंने बताया था आपको, एलडीओ से आता है इसमें वोल्टेज। अगर इनकेस मान लीजिए पावर आईसी के अंदर का एलडीओ ही खराब हो गया तो हमें पावर आईसी रिप्लेस कर रही है ना, सिम कार्ड पर कोई भी काम नहीं करना है। अब आपको हम दो तरीके के डिटेक्शन स्विच बताते हैं। क्या बताएंगे? दो तरीके के टाइप्स ऑफ डिटेक्शन स्विच। देखिए एक डिटेक्शन स्विच आपका कुछ इस तरीके का होगा। जब आप सिम कार्ड लगाओगे ऊपर से तो ये क्या होगा, इससे टच हो जाएगा ना। क्या होगा? टच हो जाएगा। अब इस जगह पर 1.8 वोल्ट है, कितना है? और ये जो लाइन है हमारी ग्राउंड की है। अब ये जो डिटेक्शन स्विच है हमारा सीपीयू से भी कनेक्ट है और पावर से भी कनेक्ट है। 1.8 वोल्ट कौन दे रहा है? पावर। जब तक, अब सीपीयू के अंदर किया क्या गया है, इस बॉल को क्या प्रोग्राम किया गया है कि जब तक ये पॉइंट ग्राउंड ना हो जाए तब तक डिटेक्शन स्टार्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे तो कंटिन्यूअस वोल्टेज आ रहे हैं। जैसे ही, अब देखिए इस पॉइंट पर अगर वहां पे ग्राउंड नहीं है बॉल, यहाँ पर क्या आता रहेगा? 1.8 वोल्टेज। जैसे ही सिम कार्ड लगाया ये इससे क्या हो गई? टच हो गई। जैसे ही टच हुई ये पॉइंट क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। पहले क्या था? लॉजिक हाई था, वोल्टेज है मतलब हाई है वो, और जैसे ही ग्राउंड हुआ वो
लो हो गया, सीपीयू को तुरंत एक इंडिकेशन मिल गया कि सिम कार्ड डिटेक्शन स्टार्ट करो। एक तो स्विच आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। दूसरा स्विच देखिए, दूसरा स्विच बताते हैं आपको। दूसरा स्विच कुछ इस तरीके का होगा। अभी क्या है, ये दोनों पिन है, टच है। अभी जब सिम लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ हट जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट। अभी क्या है, ये क्या है पिन, ग्राउंड। नीचे वाली पिन जो है आपकी, ये पिन, ये है आपकी 1.8 वोल्ट की। बस जो अभी मैंने आपको पहले वाला स्विच बताया है ना, उसी का ये क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। वहां पर परमानेंट वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे ही वोल्टेज चला जाके ग्राउंड हो जाएगा, वो डिटेक्शन का काम चालू कर देगा। यहां पर जो स्विच काम कर रहा है उसमें क्या है कि ये लाइन क्या है, परमानेंट ग्राउंड है। क्या है, जैसे ही इस लाइन में वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्या करेगा, डिटेक्शन स्टार्ट कर देगा। वैसे ही डिटेक्शन स्टार्ट कर देगा। यहां पर पिने अलग रहती हैं, जिस पर 1.8 सीपीयू पर आता रहता है। जैसे ही सिम कार्ड ट्रॉली हमने इंसर्ट करी और वो पिन क्या हो गई, प्रेस हो गई। जैसे ही प्रेस हुई मतलब ग्राउंड से टच हो गई, वो आपस में क्या शॉर्ट हो गई। सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिला कि हमारी ये पिन क्या हो गई है, ग्राउंड हो गई है, अब हमें डिटेक्शन स्टार्ट करना है। यहां पर क्या इन्फॉर्मेशन सीपीयू को दे रखी गई है कि ये बॉल आपकी ग्राउंड है। जैसे ही इस पर 1.8 आ जाए, ग्राउंड हट जाए, वैसे ही क्या होना चाहिए, सिम का डिटेक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस दो तरीके के आपको डिटेक्शन स्विच देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं। पहले सबसे पहला काम, हम आपको स्केमेटिक दिखाने से पहले डिटेक्शन स्विच दिखाते हैं, दोनों तरीके के, कि देखिए वो दिख किस तरीके के रहे हैं। उसके बाद एक हमारे पास टूल है, उस टूल के माध्यम से हम कैसे मोबाइल में टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपको ऐसा कोई टूल मिल जाए, कस्टमर रिपेयरिंग कराने आया आपके पास, ठीक है, और आपको मोबाइल को ओपन ना करना पड़े, और सिम कार्ड सेक्शन में टेस्टिंग के दौरान आप पहले ही वोल्टेज चेक कर लो, क्योंकि बिना मोबाइल ओपन करे आप जीआर वैल्यू तो नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, कारण बताओ। मोबाइल में क्योंकि बैटरी लगी हुई है। जीआर वैल्यू लेने का मतलब क्या होता है, कूल टेस्टिंग। अब भाई कूल टेस्टिंग करने के लिए मतलब ठंडा, चार्जर या बैटरी नहीं लगा होना चाहिए। लेकिन हर कस्टमर एग्री नहीं होता ना मोबाइल खोलने के लिए, एग्री होता है क्या। और अगर एग्री हो भी जाएगा, बाद में रिपेयर होगा नहीं होगा, या कस्टमर को चार्ज समझ में आएगा नहीं आएगा, बाद में मना करेगा, तो हमारा खोलने और बंद करने का टाइम वेस्ट होगा ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आधे से 1 घंटे का टाइम उसमें अपना लगाया, फाइंड करी प्रॉब्लम, कस्टमर को बताया, कस्टमर कहता है ठीक है बाद में आएंगे, तो अभी जो हमने अपना टाइम खर्च किया है उसका हर्जाना कौन देगा। तो बेहतर यह है कि आपके पास ऐसा टूल हो कि बिना मोबाइल को ओपन करे आप कम से कम हॉट टेस्टिंग तो कर ही ले। अगर किसी भी सेक्शन में, समझिएगा, अगर किसी भी सेक्शन में हॉट टेस्टिंग करने पर हॉट टेस्टिंग ओके है, तो कूल टेस्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं। अब एक चीज ये बताइए, कूल टेस्टिंग का मतलब होता है कि जिस जगह हमने टेस्टिंग करी वहां पर जीआर वैल्यू हो रही, मतलब वहां पे लाइन कनेक्ट है, और अगर वोल्टेज आ रहा है तो हमें कनेक्शन चेक करने की जरूरत है, नहीं है ना। अगर हॉट टेस्टिंग ओके है तो कूल की जरूरत नहीं है। हाँ, कूल टेस्टिंग हम तब करते हैं कि हॉट टेस्टिंग में तो कुछ काम चल ही नहीं रहा है। कूल टेस्टिंग में हमें ये पता चल जाता है शॉर्टिंग तो नहीं है कहीं लाइन में। लेकिन जब वोल्टेज प्रॉपरली सब कुछ परमानेंट आ ही रहे हैं तो शॉर्टिंग होगी तो आएगा क्यों वोल्टेज वहां पे, ठीक है। चलिए उस टूल के बारे में जानते हैं, कैसे करना है इसके विषय में जानेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको दो सिम ट्रॉली दिख रही है, ठीक है। अब दो तरीके के स्विच दिखाते हैं आपको। एक स्विच यहां पर ध्यान दीजिए, कैसा दिख रहा है आपको, परमानेंट क्या है उस पर, नहीं टच नहीं है। अभी जब सिम लगाएंगे तब टच होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गौर से। यहाँ पर देखिए, अगर हम ऊपर से सिम ट्रॉली आएगी, ठीक है, अगर जैसे ही आएगी ये क्या होगी, क्या हो गया, इस पे टच हो गया ना। अभी क्या है, ये यूं थोड़ा सा मुड़ गया है, ऐसे कर दो, देखो अब ठीक है, ऐसे रहती है। जब ऊपर से जब आप सिम ट्रॉली को इंसर्ट करोगे तो ये इससे आके टच हो जाएगा, ठीक है। अभी चलिए आपको एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे। अभी दोनों पे हम लोग जीआर चेक करते हैं, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि इसमें से एक ग्राउंड है और एक पर जीआर आएगा। जीआर क्यों आएगा, क्योंकि वो हमारी लाइन है। क्या है, लाइन है।
जीआर टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर में कौन सा मोड सेट करते हैं? डायोड मोड। लीजिए, लगता है मल्टीमीटर की बैटरी, चलिए है लग रहा है अभी थोड़ी काम चल जाएगा हमारा। चलिए, कौन सा प्रोब कहाँ रखेंगे? चलिए, ये तो हमारा ग्राउंड एरिया है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये क्या है? ग्राउंड। नीचे वाली पिन देखिए, जीआर आ रहा है। अब जब अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो पूरे की पूरी पिन क्या हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब एक दूसरा स्विच देखिए वो कैसा दिखता है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये स्विच कैसा दिख रहा है? अभी इस स्विच को चेक करिए जरा कि ये ग्राउंड है कि क्या है। ग्राउंड है। इस पिन को देखो, ये ग्राउंड है, मतलब वो जो पिन नीचे है वो क्या है? नहीं, जो जिस पे हमने टच किया वो ग्राउंड की पिन है। अब अलग हो जाने के बाद जो अलग पिन दिख रही है वो है हमारी लाइन की। अब अगर चेक करना है तो चलिए एक काम करते हैं। अब यहां पर चेक करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्यों? देखो, ऐसे तो कोई जीआर आ रहा है क्या? तो देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, ठीक है। या तो इसकी लाइन का कोई कंपोनेंट डिस्कनेक्ट है। चलिए, अभी हम लोग स्केमेटिक में देखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर जीआर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस मॉडल में बीच में लगा हुआ है मॉसफेट। क्या लगा है? मॉसफेट, इसलिए जीआर नहीं आ रहा है। इसकी जगह अगर आप किसी अन्य मॉडल पर चेक करेंगे तो उस पर आपको जीआर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पुराने कुछ मॉडल्स ऐसे थे जिसमें डिटेक्शन की लाइन पे मॉसफेट लगा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडल आ रहे हैं उसमें मॉसफेट नहीं है, डायरेक्ट है लाइन। चलिए, अब किसी मदरबोर्ड पे लाइए, कोई अपना फोन दीजिए, उसके फोन पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पर हमारे पास एक ये टूल है, ध्यान दीजिए। एक ये टूल है सिम कार्ड वगैरह या कुछ भी टेस्टिंग करने के लिए, दिख रहा है? काफी अच्छा टूल है ये। और ठीक है, रखो बेटा, चेक कर रहे हैं, ये दिख रहा है। अब अगर हम इसको गौर से आपको दिखाएं तो ये किस काम हमारे लिए आएगा? कभी भी किसी भी मोबाइल को बिना ओपन किए क्या किए आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, जूम करते हैं। हाँ, देखिए ना, अभी वेट करिए, क्या दिख रहा है? इधर से देखिए, इधर लिखा सिम कार्ड, अगर हमने इस साइड कर दिया तो ये सिम कार्ड डिटेक्शन के लिए है, इधर एसडी कार्ड। अब कस्टमर के मोबाइल पे हमें टेस्टिंग करनी है। कुछ लोगों के मोबाइल में हाइब्रिड सिम होता है। क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है या तो दो सिम कार्ड लगा लीजिए, देखिए इधर, या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा लीजिए। कुछ कस्टमर्स के मोबाइल में होता है डेडिकेटेड, दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड साथ में। या कुछ लोगों को क्या होता है, सिर्फ दो। और कुछ लोगों के में ऐसा वाला भी होता है, एक सिम इधर है और एक सिम, देखा है ना ये सारे ऑप्शंस। तो ये किसी भी मोबाइल में सिम ट्रॉली हटा के उसकी जगह पे आप इंसर्ट कर सकते हो और उसके सिम कार्ड लगेंगे यहाँ पर। और ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हो ना, टेस्ट पॉइंट, जिस पे नाम लिखा है, यहाँ पर आप वोल्टेज, कितना बढ़िया तरीका है ये चेक करने का, और काम कितना इजी हो जाएगा इससे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि हमारा काम इससे इजी हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कि सिर्फ कहने के लिए है। चलिए चेक करते हैं। चलिए, इन्हीं फोन पे चेक कर लेते हैं। पहले देखिए, अभी इनके फोन पे सिम कार्ड दिख रहा है ना दोनों। चलिए इसी पे चेक करेंगे। हम्म, देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके में डुअल सिम है ना। अभी कौन सा लगेगा? ये देखिए जरा, ये वाला लगेगा ना। तो पहले तो दोनों सिम कार्ड लगा देते हैं, इस जगह लगा देते हैं। दिख नहीं रहा? ये दो, अब दिखा? ठीक, दोनों सिम कार्ड लग गए। अब चलिए इनके फोन पे लगाते हैं, और लगाने के बाद आपको एक चीज और। कौन है भाई साहब ये महिला? देखिए, दोनों पे लाइट जल गई। अब थोड़ा इस जगह पे देखते हैं क्या नेटवर्क आए। एक पे तो आ गया, आ गया दोनों पे। ये टेस्टिंग करने के लिए कितना इजी है हमारे, इजी हो जाएगा ना इससे।
चलिए आप वोल्टेजेस चेक करते हैं, ऐसे रख लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा चेक करना। ठीक है। सही है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं ये। और क्या, अगर सही नहीं होता तो हम आपको बताते ही क्यों। चलो देखो, अब सिम 1 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? ये है हमारा वीसीसी मतलब वी सिम। कितना वोल्टेज है? अरे एक मिनट, 1.8। रीसेट पे 1.8। क्लॉक पे कई बार वोल्टेज नहीं आता, मैंने पहले भी आपसे बोला है। ठीक है। ये ग्राउंड, ये आपका वीपीपी जिस पे लिखा है ये एनसी है, और ये आपका आ रहा 1.8। और लाइट ग्लो कर रही है, इसका मतलब कि सिम कार्ड हमारा वर्क कर रहा है। फिर देखिए इधर सिम 2 पे सेम प्रोसीजर। ठीक है। यहाँ पे क्लॉक पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको। ग्राउंड, एनसी, और ये कितना इजी हो जाता है हमारे लिए चेक करना।